कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुना तीरा वनचारी यामुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुना तीरा वनचारी यामुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलेश्वराय भक्तिविकासाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 5 से हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। नहीं होंगे तो फिर कितना दंड करेंगे? 500 रुपया। अगर नहीं दिया तो गेट पे खड़े रहे थे ना प्रभु जी, आपको देना पड़ेगा। फिर ऐसा है, ठीक है, आप दे देना, आप ले लेना उनसे, वरना आपको देना पड़ेगा, ऐसा है। तो सब लोग 500 रुपया बचाने के लिए क्या कर लीजिए, थोड़ा मोबाइल फ़ोन थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। क्या है, ओके। तो हम लोग पढ़ेंगे। नि माना मोह जित संगः दोषः आध्यात्म नित्यः
विनिवृत्त कामः द्वन्द्वे विमुक्तः सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम् तत् निर्मानमोहाजितसंगदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्तमूढा पदं व्ययं तत्। दार्थ बोलेंगे नि रहित मान झूठी प्रतिष्ठा मोहा तथा मोह जीता जीता गया संग संगति की दोषाः त्रुटियाँ आध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान में नित्याः शाश्वतता में विनिवृत्त विलग कामः काम से द्वंद्वे द्वैत से विमुक्ताः मुक्त सुख दुख सुख तथा दुख संज्ञे नामक गच्छन्ति प्राप्त करते हैं अमूढ़ाः मोहरहित पदम पद स्थान को अव्ययम शाश्वत तत् उस। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। चूँकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान के शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। बाहर जा सकते माता जी।
उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियाँ ही उसे इस संसार में बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख, दुख, हर्ष, विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग अपने छोटे बच्चे को लेके आए हैं तो आवाज़ ना करें, अगर डिस्टर्ब कर रहे तो वो बाहर चले जाइए, पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। तो अगर आप संभाल नहीं पा रहे हैं उनको बाहर लेके जा सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग 15वां अध्याय को पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने देखा था भगवान एक वृक्ष के बारे में बताए। कौन सा वृक्ष था, इसको याद है? एक अस्वस्थ वृक्ष था। और वो वृक्ष कैसा था? वो वृक्ष था जिसका मूल था वो कहाँ था? ऊपर, और उसकी शाखाएं कहाँ थी? नीचे थी। और उसके पत्ते जो थे वो सब वैदिक वाकमयी छंद थे। और उसके फल जो है, ये जो जीव है वो ये सब बच्चों को बोलो, ये क्या मस्ती करते रहते हैं, उनको भगाओ यहाँ से, उनको नीचे जाओ सब लोग। तो उसकी जो फल है उसको सकाम कर्म जो जीव है वो अलग अलग योनियों में भोगता रहता है वहाँ। और फिर हम देखें कैसे भगवान बताते ये वृक्ष जो है वास्तव में ये भौतिक जगत है। तो हम बताए ये वृक्ष का प्रतिबिंब कहाँ गिरता है? एक पानी के अंदर। तो पानी के अंदर वृक्ष कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। तो ये भौतिक जगत में हर चीज़ क्या है? उल्टी है। कैसे उल्टी है? जैसे कि भगवान के धाम के अंदर भगवान भुगता है, तो यहाँ उल्टा क्या है? यहाँ उल्टा ये चीज़ है कि जीव सोचता है कि मैं भुगता हूँ और भगवान मेरे दास है, उल्टा है। हाँ, यहाँ ऊपर सुख है तो यहाँ दुख है। जो इस प्रकार से पूरा यहाँ उल्टा ही चीज़ चलती है इधर। तो हमने देखा था जगत जो है एक प्रकार से एक क्षणिक अभिव्यक्ति है जीवों को अपनी जो विकृत इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए। हमने बताया था कैसे जगत एक डमी जगह है। क्या है? एक डमी वर्ल्ड है। डमी शब्द मैंने बताया था आपको। हाँ, एक खेलने के लिए बनाया हुआ एक, जैसे मोबाइल डमी आता है ना, तो उसे जगत पर डमी बनाया हुआ है। और ये डमी जगत के अंदर जीवात्मा जो है ये शरीर धारण करके आता है यहाँ,
और अलग अलग विषयों को भोग करना आरंभ करता है। और हम देखते हैं कि समस्या ये होती है कि जीवात्मा जो है एक प्रकार के विषय को भोगता है और भोगने के बाद उसको लगता है मुझे सुख मिलेगा, पहले सुख मिलता है, फिर उससे उब जाता है, फिर क्या करता है वो विषय को छोड़ देता है, दूसरे विषय को पकड़ता है, फिर उसको भोगता है, उससे थक जाता है, तीसरे विषय को पकड़ता है। ऐसे क्या है, उसका एक जगह से अन्य जगह पे विषयों में उसका स्थानांतर होता रहता है। और उसकी जो आशा है कि शायद ये ऐसा करने से मुझे शायद सुख मिल जाएगा, जो एडजस्टमेंट करना है जगत के अंदर कि ये करूँगा तो ये सुख हो जाएगा, तो ये ब्राह्मणा से ना जाने कितने जन्मों से वो चलता आ रहा है। यहाँ परिणाम ये होता है कि उसको किसी प्रकार का सुख मिलता नहीं है, वो भ्रमित है, पूरा भ्रमित है। हाँ, तो ये भ्रमित जब व्यक्ति होता है तो उसको भौतिक जगत की जो 3 गुण है, ये 3 गुण से उसको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे आप अंधेरे रूम में है, यहाँ आपको पता नहीं है कि उजाला क्या है, तो आपकी हालत क्या होगी सोचिए। पूरा अंधेरा होगा, आप चलने जाएंगे, सामने आपका सिर टकराएगा वहाँ, या 2 आदमी सामने टकराएंगे, या तो इधर टकराएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर गिरेगा, जो भी है। इस प्रकार से अंधेरे में क्या होगा, उसको क्या तकलीफ ही पड़ेगी, उसको कष्ट ही होगा वहाँ। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम जो है नो डाउट हम लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और सुख भी है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को प्यास लगती है तो इसका मतलब कि पानी भी होना ही चाहिए। मगर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति से गर्मी के अंदर दूर पानी दिखता है और हम उसको मान लेंगे कि ये पानी है, और वो प्राप्त करने के लिए हम इसके पीछे दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, वो पानी हाथ में आने वाला नहीं है, और हम क्या होगा, मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा हमारा, फिर शायद और जगह पानी ढूंढेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से जगत के अंदर हम ये भौतिक सुख ना जाने कितने जन्मों से इस प्रकार से या उस प्रकार से या अन्य प्रकार से हम लोग प्रयास किए हैं, मगर कोई हमको ज़्यादा संतोष प्राप्त हुआ नहीं है। तो ये भगवान ये जगत के बारे में बता रहे हैं यहाँ। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, 2 चीज़ है, 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को भौतिक जगत से अनासक्त होना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ क्या है, उसको भगवान के धाम से आसक्त होना पड़ेगा। 2 चीज़ चलती है यहाँ। तो सबसे पहले व्यक्ति को डिटैच होना पड़ेगा, और उसके बाद अटैच होना पड़ेगा। आप केवल डिटैच हो गए और यहाँ भगवान के धाम से अटैच नहीं हो गए तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, तो बीच में रह जाएगी। बीच की कैसी होती है, जैसे मायावादी लोग होते हैं। मायावादी उस प्रकार के लोग हैं जो लोग जगत के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और उससे मुक्त होने के लिए वो लोग कठोर तपस्या करते हैं, कठोर व्रत पालन करते हैं, सब शास्त्रों का खूब ज्ञान अर्जन करते हैं, और इस प्रकार से अपने आप को ये जगत के क्लेशों से मुक्त करना चाहते हैं, और कुछ हद तक वो सफल भी हो जाते हैं। उसके अंदर लगता है कि वो जगत के सब प्रकार के अटैचमेंट से क्या हो गए, पूरा मुक्त हो चुके हैं। अभी उनको थोड़ा भी इस जगत के अंदर कोई आसक्ति रहा नहीं है, लगता है कि ऑलमोस्ट क्या हो चुके, वो मुक्त हो चुके। मगर परिणाम ये होता है क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक अटैचमेंट नहीं है, आध्यात्मिक आसक्ति नहीं है, तो क्या होता है, जो डिटैचमेंट यानी जो अनासक्ति वो व्यक्ति ने प्राप्त किया था, वो स्थिति के ऊपर वो ज़्यादा समय रह पाएगा नहीं, वो वापस इस जगत के अंदर अटैच हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, एक पक्षी है, सोचो एक डाली पे बैठा हुआ है यहाँ, ये डाली पे इसको बहुत कष्ट मिलता है, दूसरे पक्षी परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब कष्टों से मुक्त होने के लिए पक्षी उड़ेगा 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 उड़ेगा, कब तक उड़ता रहेगा वो।
हाँ, उसको बैठने के लिए क्या चाहिए? दूसरा एक डाली चाहिए। अगर दूसरा डाली नहीं है तो क्या होगा? वापस जहाँ से उड़ा था वापस वहाँ आके क्या होगा? वो बैठ जाएगा। यानी कि अगर आप ये भौतिक जगत से अनासक्त होते हैं तो आपको आध्यात्मिक जगत से आसक्त होना पड़ेगा। ऐसा है, ये जरूरी है। तो इसके लिए हमको दोनों जगत के बारे में समझना होगा। हमको जानना होगा ये भौतिक जगत के बारे में और साथ साथ आध्यात्मिक जगत के बारे में, दोनों के बारे में जानना पड़ेगा कि भौतिक जगत की स्थिति क्या है और आध्यात्मिक जगत की स्थिति क्या है। तो ये अध्याय के अंदर जो भगवान है दोनों चीज़ के बारे में बता रहे हैं यहाँ। तो थोड़ा ध्यान से हम समझे क्या है। ये बच्चे माता जी परेशान करें, नीचे ले जाओ उनको, यहाँ थोड़ा इधर घूम घूम ना करें, ऐसा है। प्रसाद सबको नीचे मिल जाएगा 8:30 बजे, ऐसा है, तो सब लोग सुन पाए ध्यान से इधर। तो अभी क्या होता है कि जब व्यक्ति ये भौतिक जगत में आता है यहाँ, तो उसको क्या क्या अनर्थ जो है उसको बांध के रखते हैं। हाँ, कौन कौन से अनर्थ जो है जो इस जगत के अंदर झगड़ के रखते हैं। तो यहाँ बताए, हम तात्पर्य ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे बड़ी योग्यता है भगवान के शरण में जाने के लिए। यानी कि जैसे मैंने बताया, ये दाल से आप उड़े और वो दाल की शरण ग्रहण करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? कुछ योग्यता चाहिए हमको। तो योग्यता क्या है? तो व्यक्ति को सबसे पहले मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना है। हाँ, सबसे पहली योग्यता क्या है? मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना है। तो मिथ्या अहंकार क्या है थोड़ा हम समझेंगे। मिथ्या यानी कि फॉल्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स। और अहंकार यानी कि जो हमारा अस्तित्व है उसको क्या कहते हैं? अहंकार। ईगो अंग्रेजी शब्द है, अस्तित्व हमारा जो है उसको अहंकार कहते हैं। तो मिथ्या हमारे अस्तित्व को मानना। जैसे कि कोई बोलेगा मैं भारतीय हूँ, ये क्या वो व्यक्ति का सही अस्तित्व है? कुछ समय के लिए, मगर 100 साल के बाद वो भारतीय रहेगा, वो शायद क्या होगा? कुत्ता होगा। हाँ, और कुत्ते के शरीर में क्या सोचेगा? मैं कुत्ता हूँ। तो ये मिथ्या अहंकार है। यानी कि जो भौतिक कंडीशन के अंदर जीव रहता है वो कंडीशन के साथ अपनी क्या करता है? वो पहचान करता है वहाँ, और इस प्रकार से वो अपने आसपास की चीज़ों को अब उसका स्वामी मानना प्रारंभ करता है। तो ये जो मिथ्या अहंकार है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है जो ऋषभदेव बताते हैं इसके बारे में। हाँ, पुंसाम स्त्रिय मिथुनि भावम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहुस्त। हाँ, अतः गृह क्षेत्र श्रुत आप्त वित्ते जनस्य मोहयम अहम ममेति। तो इसका अर्थ है कि जो ग्रंथि जो है सबसे पहले बनती है मिथ्याहंकार के कारण, वो होता है तो स्त्री और पुरुष के आकर्षण से होती है। यहाँ ये मिथ्याहंकार की पराकाष्ठा है इधर। और ये क्या बनती है? ग्रंथि बांधती है, और ये ग्रंथि से क्या होता है? फिर व्यक्ति गृह, एक घर बनाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि उसका जो भी कुछ कामकाज करने के लिए क्या चाहिए? एक क्षेत्र चाहिए, एक जहाँ वो अपना बैंक बैलेंस प्राप्त कर सके, नौकरी धंधा या तो खेती बेती उसको कहेंगे। अतः गृह क्षेत्र श्रुत, क्षेत्र होगा तो फिर क्या होगे? बच्चे भी होंगे, तो प्रजा उसकी होगी। और आप्त, संबंधी होंगे। वित्त, तो कुछ अपनी संपत्ति भी होगी, गाड़ी बंगला होगा, पशु होंगे, या तो फिर कुछ घर होगा। वित्त, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो ये सब चीज़ प्राप्त करके जो जीव है वो मान बैठता है कि मैं ये चीज़ सब क्या है? मेरी है, और ये उसका मैं क्या हूँ? मुक्त हूँ। तो इस प्रकार से वो ये चीज़ों से ज़्यादा अटैच रहता है। हाँ, तो ये यहाँ से प्रारंभ होता है इधर से।
तो यहाँ भगवान बताते हैं ऐसा कि इससे क्या होगा, वो भौतिक प्रकृति पे अपना प्रभुत्व जताना चाहेगा इधर, और जब तक भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जताने की वृत्ति रहेगी तब से ये जगत को छोड़ने की इच्छा रहेगी नहीं, क्योंकि इसको जगत कैसा लगेगा, अच्छा है यहाँ तो। सब बोलते अभी तो एंजॉय करना है, क्या करना है, एन्जॉय, ये शब्द बहुत फेमस चल रहा है अभी तो, एन्जॉय एन्जॉय एन्जॉय। कोई एंजॉय करता नहीं है, माया उसको एंजॉय करती है। हाँ, कुछ एंजॉय होता नहीं है, ऊपर से उसका एंजॉय हो जाता है। तो ये जो एंजॉय शब्द जो है वो एंजॉय तो केवल भगवान ही करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग भगवान के एंजॉयमेंट में सहायता कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और जब हम भगवान के एंजॉयमेंट में सहायता करते हैं तो हमारा एंजॉयमेंट भी अपने आप हो जाता है। हाँ, हमको उससे अलग से प्रयास करने की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये जगत के अंदर सब लोग जो है वो भगवान को छोड़कर खुद एंजॉयर बनने के लिए आए, खुद एंजॉय करने आए हुए हैं, और इनकी बीमारी है। हाँ, ये उनकी बीमारी है यहाँ। तो उसमें क्या होगा, ये सब बीमारी के लक्षण भी प्रकट होते हैं। फिर जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका लक्षण प्रकट होगा। तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा उसका, तो निर्माण मोहा, झूठी प्रतिष्ठा होगी उसकी। क्या होगी, झूठी प्रतिष्ठा। अभी प्रतिष्ठा जो है अलग अलग देश में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। हाँ, जैसे हमारे भारत के अंदर प्रतिष्ठा है, क्या है, जो अंग्रेजी बोलता है, जो विदेश जाता है, उसकी क्या है, प्रतिष्ठा है, ऐसा है। या जो बहुत पढ़ा लिखा है उसकी क्या है, प्रतिष्ठा है। पहले के समय के अंदर जो ब्राह्मण थे उनकी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वो लोग क्या थे, समाज के अंदर हाई कैरेक्टर व्यक्ति थे, तो उनसे, उनके चरित्र से उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। राजा की प्रतिष्ठा होती थी कि राजा बहुत शूरवीर होता था, हाँ, तेजस्वी होता था। आज क्या, जितना बदमाश उतनी ज़्यादा क्या है उसकी प्रतिष्ठा। वही है ना, जो ज़्यादा बदमाशी करने में नंबर 1 है उसकी प्रतिष्ठा क्या होती है, ज़्यादा बढ़ती है। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रतिष्ठा होती है वहाँ। और लोग जो है ये प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, क्या क्या नहीं करते हैं अपना वोट जमाने के लिए। हाँ, तो ये प्रतिष्ठा का बीमारी का लक्षण है ये। तो हमारे एक आचार्य है, श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज, एक कविता में लिखे इसके बारे में। हाँ, तार प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा। हाँ, कि जो भौतिक जगत के अंदर जो प्रतिष्ठा है वो क्या है, एक सोकर की विष्ठा के समान है। सोकर यानी कि सुवर, और सुवर के विष्ठा यानी क्या है, उसका मल। तो भौतिक जगत में जो सोकल प्रतिष्ठा जो है वो क्या है, सोकर की विष्ठा के समान है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए ना जाने क्या क्या करता है वो। हाँ, ये थोड़ा अभी तो लोग प्रतिष्ठा भी छोड़ दिया, अभी उनकी नालायक सब हो गए अभी तो। ऐसा पहले प्रतिष्ठा के कारण कम से कम लोग कुछ न कुछ पालन करते थे, ऐसा है। कोई प्रतिष्ठा के कारण कोई दान देगा, कोई प्रतिष्ठा के कारण कोई कुछ नियम पालन करेगा, कोई तपस्या करेगा। मगर आजकल तो सब नालायक हो गए हैं, ऐसा है, कुछ नहीं, एकदम बदमाश हो चुके हैं। तो उनको लगता है कि हम बदमाश है इसलिए प्रतिष्ठा है हमारी। बीच में एक न्यूज़ देखा था तो हमने देखा न्यूज़ के अंदर कि ऐसे बदमाश लोगों की प्रतिष्ठा के बारे में कि हमको देख के शर्म आती है, उन लोगों को न्यूज़ में बोलने की शर्म नहीं आती है। तो वहाँ न्यूज़ के एंकर जो थी, एक लेडीज़ थी एंकर, तो जो एक बीच में केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के, आपको पता होगा, जो समलैंगिक विवाह के ऊपर, आपको पता होगा शायद। तो वो एंकर जो थी वो पूछ रही है, अरे 2 लोग राजी, इसमें क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, अभी तो समाज बदल रहा है ना, तो समाज को बदलना चाहिए, ऐसा है। और वो गर्व से, और जो जिस दूसरी औरत का इंटरव्यू ले रही थी वो औरत साइकेट्रिस्ट की डॉक्टर थी, ऐसा है। और वो बोलती है हम लोग भी ऐसे जीते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको प्रतिष्ठा होती है इसके अंदर, क्या है, प्रतिष्ठा है उनकी, ऐसा है। तो भयंकर स्थिति है पूरी, ऐसी है। तो ये देख सकते हैं कि ये झूठी प्रतिष्ठा का पूरा बिगड़ा हुआ रूप है, ये विकृत। हाँ, तो प्रतिष्ठा भी अलग अलग गुणों में होती है।
कोई सत्वगुण में होगी, रजोगुण में होगी, तमोगुण में है ऐसे। तो भगवान बताए इस प्रकार की प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए। तो वास्तव में हमारी प्रतिष्ठा क्या है, थोड़ा हमको समझना, हमको गर्व भी करना है तो हम किस बात के ऊपर गर्व करेंगे। तो हमको सीखना चाहिए कि हम गर्व कर सकते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का क्या हूँ, सेवक हूँ। ये हमारी सच्ची प्रतिष्ठा है। हाँ, ये समझना कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे, लंका को जला दिया, जय श्री राम, मैं रामदास हूँ, क्या है, उनकी प्रतिष्ठा है ये। उनको रामदास बोलने में क्या होता है, गर्व होता है। हाँ, हीनता का अनुभव होता नहीं है। तो हमको क्या, राम बनने में गर्व होता है यह उल्टा है इधर। तो जो भगवान के भक्त जो है उनकी प्रतिष्ठा क्या है, भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना। इसलिए देखो हमारे संस्था के अंदर जो खास करके कृष्ण भक्ति को दृढ़ता से लेना चाहते हैं, तो वो आगे जाके गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका नाम क्या होता है, वो प्रतिष्ठा वाला नाम होता है उनका। तो नाम क्या हो जाता है, तो भगवान का नाम होगा या भगवान के भक्तों का नाम होगा, उसके पीछे क्या लग जाता है, दास। तो जब भी वो नाम बोलेंगे तो उसको पता चलेगा कि मैं इसका दास हूँ, और जो नाम है वो मैं नहीं हूँ क्या, मैं उसका दास हूँ। तो ये चीज़ मन में रहती है, वो हमारी सही प्रतिष्ठा है। क्या है, वो हमारी रियल स्थिति है हमारी, और उसके ऊपर हमको गर्व होना चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है। उसके अलावा अन्य चीज़ों पे हमको गर्व है। कई बार लोग लिखते हैं, अपना नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे MBBS, हाँ, BE फलाना, फिर आगे डॉक्टर, आगे लिखे गया तो PhD, कितना उपाधि लगाते हैं पीछे। हाँ, उनको लगता है कि उपाधि दिखाने से क्या होगी, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और घर के आगे बोर्ड में भी लिखते हैं ऐसा, हाँ, आगे प्रिंट कराते हैं बोर्ड के अंदर, और गाड़ी पे भी लिखेंगे पीछे। कई बार कास्ट वाले होते हैं, अपनी जाति दिखाते हैं, कोई क्षत्रिय होगा तो तलवार दिखाएगा उधर, ऐसा है, हम क्षत्रिय है, ऐसा है हाँ, कोई दूसरा बोलेगा हम आहिर है, ऐसा है, तो उधर ये लगाएंगे। कोई जय भीम लिखेगा। ये सब क्या है, ये सब दिखा रहा है खोटी प्रतिष्ठा। क्या है, खोटी प्रतिष्ठा, वो कुछ नहीं है इसमें से। तो ये है मिथ्या अहंकार। ये सब क्या है, मिथ्या अहंकार। तो भगवान बताया निर्माण मोह जित संग दोष, और दोष, संग दोष जो है यहाँ बताए, जैसे मैं बताया कि भौतिक चीज़ जो है, जैसे परिवार है, समाज है, राष्ट्र जो है, ये सबों से झूठे संग को प्राप्त कर कर उसको अपना मानना, वो क्या है, संग, संग दोष कहा जाता है, संग दोष। हाँ, इसे हम पढ़े, इधर श्री प्रभुपाद जी बताए, इधर देखा होगा, कहाँ गया, जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो ये जो पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, ये सब क्या है, कुसंगतियाँ हैं। हाँ, रियल संघ क्या है, तो ये सब उपाधि युक्त संघ नहीं है। रियल संघ है भक्तों का संघ, जिसमें सबका केंद्र बिंदु क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। वरना देखो हर व्यक्ति गुट बनाता है अपना अपना। हाँ, कोई समाज अपना गुट बनाएगा, कोई राजनीतिक पार्टी अपना गुट बनाएगी, अलग देश अपना गुट बनाएगा। गुट बनाने की चीज़ चलती रहती है, परिवारों में गुट होता है, सब जगह क्या बनता है कि गुट बनता है। ठीक है, गुट बनाओ, मगर गुट बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कौन ज़्यादा भगवान की अच्छी सेवा करेगा। तो गुट तो भगवान के धाम में भी होते हैं, वहाँ भी दल चलता है, मगर वहाँ दल का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। जैसे भगवान के धाम के अंदर बहुत सारे गुट हैं, उसमें से 2 मुख्य गुट हैं। हाँ, खास करके कुछ भक्तों के, जैसे कि भगवान की श्रृंगार लीलाओं के अंदर एक गुट है श्रीमती राधा रानी का, और एक गुट है चंद्रावली का। और दोनों गुटों का क्या चलता है, स्पर्धा चलती है। हाँ, क्या स्पर्धा चलती है, कौन ज़्यादा कृष्ण की सेवा करे।
हाँ, कौन ज़्यादा कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण को प्रसन्न करे। हाँ, और दोनों गुट क्या करते हैं, और कई बार उनकी बोला बोली भी हो जाती है, मगर उनका जो है गुट का उद्देश्य क्या होता है, सेवा। और उनके गुटों के अंदर बहुत सारे अन्य गुट भी होते हैं, और सबका उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा करना। तो अभी भौतिक जगत में सब गुट बनाते हैं अपना ही एक सेल्फलेस मोटिव को प्राप्त करने के लिए, जिसमें अपना कुछ स्वार्थ हो वो सिद्ध हो जाए। जैसे हम देखते हैं जी, आप राजनीतिक समाचार देखेंगे तो एक पार्टी दूसरी तोड़कर दूसरी पार्टी में चली जाएगी और गुट बना के वो गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे महाराष्ट्र में चलता है ना ऐसा, वो सरकार को तोड़ दिया, सरकार लेके आ गए, दूसरे गवर्नमेंट बना दिया। तो गुट बनाने का चलता ही रहता है। और गुट में क्या है, सबको क्या चाहिए, पैसा और मंत्री पद चाहिए, ऐसा है। वो बोलते आ जाओ मंत्री पद मिल जाएगा, हमारी पार्टी ज्वाइन कर दो, ऐसा है उसको। तो अपना सब विद्यत है नीचे पूरा। तो ये गुट बनाने का सिस्टम चलता ही रहता है पूरा ये। तो ये इस सब से मुक्त, ये सब संग दोष जो है उससे मुक्त होना है हम। और निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः। और इस प्रकार से उसको नित्य आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। हाँ, और जो व्यक्ति इस प्रकार के द्वंद्व से, मैं और मेरा, ये सब क्या है, द्वंद्व है। वास्तव में सब कुछ किसका है, भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, तो जब हम ये समझेंगे मैं भी कृष्ण का हूँ, सब कुछ कृष्ण का है, तो वो व्यक्ति द्वंद्व से क्या होता है, मुक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बनता है। हाँ, तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्तों के समाज के अंदर ये सब चीज़ सीखनी चाहिए, ये सब चीज़ समझनी चाहिए यहाँ। और फिर वो भगवत धाम को प्राप्त कर पाएगा। भगवत धाम जाने के लिए शरणागति चाहिए। शरणागति का मतलब क्या है, जैसे आप देखा होगा युद्ध होता है ना, तो युद्ध के अंदर दो सैनिक झगड़ा करते हैं, फाइटिंग करते हैं। जब एक सैनिक दिखता है कि अभी मेरा शक्ति कम है, मैं लड़ पाऊंगा नहीं, तो वो सैनिक क्या करता है, बाद में हैंड्स अप, क्या करता है, अभी बस मेरे अंदर लड़ने की शक्ति नहीं है, मैं आपका शरणागत हूँ, ऐसा है, सरेंडर कर दिया उसको वहाँ। तो उसी प्रकार से हम जगत के अंदर भोग करना चाहते हैं, भोग करना चाह रहे, और जब भोग कर करके माया की लात खा के फिर हम शरणागति ले लेंगे अभी किसकी, भगवान, बस अभी हम ये जगत के अंदर भोग कर पाएंगे नहीं, हमको वापस आपके धाम में ले लो, आपकी सेवा में वापस हमको ग्रहण कर लो, अभी वापस ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। ऐसा हृदय से हमारी इच्छा होगी तो फिर भगवान हमको उनके धाम में प्रवेश करने देंगे, तब हमको वीज़ा मिलेगा। वरना क्या है, थोड़ा ही भौतिक इच्छा होगा तो भगवान हमको बार बार अवसर देंगे, जाओ बेटा एक और ट्राई मार लो, ऐसा है। हाँ, एक और जन्म ट्राई मारो, इस प्रकार से ट्राई मारो, ऐसा है, इस प्रकार से करो, अभी तो सुख मिल ही जाएगा, ऐसा है। ना जाने कितने जन्मों से आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से व्यक्ति ट्राई करेगा, उसका अंत आएगा नहीं। तो ये जो ज्ञान है समझना है, इसको समझकर भगवान को शरणागत होना है। शरणागति 6 अंग है शरणागति के। हाँ, तो पहला है अनुकूल्य स संकल्प, जो भी कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल है वो चीज़ को ग्रहण कर लेने का, या ऐसी स्थिति में रहना जो भगवान कृष्ण की सेवा के क्या है, अनुकूल है। प्रतिकूलिश वर्जनम, जो कुछ भी भगवान कृष्ण की सेवा प्रतिकूल है उसको त्याग देना। अभी आप देखो अनुकूल क्या है भक्ति के लिए, हाँ, अनुकूल है भक्तों का संग, अनुकूल है भगवान की सेवा, अनुकूल है भागवत सुनना, अनुकूल है, सब अनुकूल है। हाँ, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब अनुकूल है। और प्रतिकूल क्या है, टीवी देखना। हाँ, क्या है, अनुकूल है, टीवी देखने से क्या भक्ति प्रगति होती है हमारी। हाँ, या तो फिर गपशप करना, ये क्या है, अनुकूल है भक्ति के अंदर। हाँ, तो जो चीज़ों का कुछ भी कनेक्शन भगवान के साथ नहीं है, भगवान की सेवा से नहीं है, वो चीज़ों से ज़्यादा अटैच होना। तो अनुकूल प्रतिकूल, यानी कि जो जैसे मोबाइल फ़ोन भी क्या है, प्रतिकूल है, ये कृष्ण कथा सुनने के अंदर है, बहुत प्रतिकूल है।
हाँ, क्या करता है, हमको बार बार डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अगर कृष्ण कथा सुननी है तो मोबाइल फ़ोन को बाहर रख के आ जाना चाहिए, घर पे रख के आओ, या तो फिर इधर ला के आओ तो जेब में रखो, उसको निकालो मत, ऐसा है। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारा फ़ोन बजेगा नहीं, हमारा ही बजता है, ऐसा है। हमारा दिन में एक फ़ोन नहीं आता है, मगर अभी फ़ोन आएगा, ऐसा है। तो भगवान व्यवस्था करते हैं शायद उसका फ़ोन बजाने की। तो ये सब प्रतिकूल है। तो उसे जो हमको कृष्ण भक्ति से डिस्ट्रैक्शन पैदा करे वो सब क्या है, प्रतिकूल है। जो कृष्ण भक्ति से डिस्ट्रैक्ट करे वो प्रतिकूल है वहाँ। तो इसलिए अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षति इति विश्वासों। जो भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास होना चाहिए। क्या रक्षा करेंगे भगवान हमारी, किसकी रक्षा करेंगे हमारी? हाँ, हमारी घर की, परिवार की, बैंक बैलेंस की, इस सब की रक्षा करेंगे, क्या है? हाँ, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो पांडवों का तो सब चला गया ना, उनका बैंक बैलेंस चला गया, सब घर चला गया, पूरा राज्य चला गया। भगवान क्या रक्षा करेंगे उनकी? भगवान उनकी कृष्ण भावना की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? कृष्ण चेतना की रक्षा करेंगे। वो जो भी परिस्थिति में होगा वो कृष्ण चेतना से च्युत होगा नहीं। जैसे आप देखो, भगवान खुद जो है गीता के अंदर प्रतिज्ञा दिया है, ऐसा है। हाँ, कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त प्रणश्यति। है कौन्तेय, तुम जाके सबको बता दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश होता नहीं है। तो आप देखिए, भगवान के भक्त थे भरत महाराज। भरत महाराज राजा थे, कुछ कारणवश क्या हुआ, उनको हिरण में आसक्ति हो गई और अगले जन्म में क्या बन गए? हिरण बन गए। मगर हिरण बने फिर भी उनकी कृष्ण भक्ति खत्म हुई नहीं। वो हिरण के शरीर में भी क्या थे? वो कृष्ण भक्त थे। उनकी कृष्ण चेतना की रक्षा हुई, भले ही हिरण के शरीर में थे। और फिर नेक्स्ट जीवन का एक ब्राह्मण फिर से जन्म लिए, फिर से कृष्ण कॉन्शियस थे वहाँ। तो भगवान जो है अपने भक्तों की कृष्ण चेतना की रक्षा करते हैं उसकी, क्योंकि भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख जो है जगत के अंदर, यहाँ लिखा है सुख दुख संगे। जैसे एक चैतन्य महाप्रभु को पूछा राय रामानंद ने, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या है, कौन बताएंगे? किडनी फेल हो जाना, पति गुजर जाना, पत्नी गुजर जाना, बच्चा गुजर जाना, सब नौकरी चला जाना, घर में आग लग जाना, पैर टूट जाना, सिर फट जाना, क्या है सबसे बड़ा दुख इस जगत के अंदर? क्या है? ये प्रश्न पूछा राय रामानंद को चैतन्य महाप्रभु ने। और राय रामानंद उत्तर दिया, सबसे बड़ा दुख है कृष्ण भक्तों से दूर रहना। क्या है? कृष्ण भक्तों से दूर। वो बताए सबसे बड़ा दुख तो यही है, क्योंकि कृष्ण भक्तों के साथ रहने से हमेशा हम कृष्ण का स्मरण हमको होता है। और जब कृष्ण भक्तों से दूर रहते हैं तो क्या होता है? कृष्ण विस्मरण हो जाता है। और कृष्ण विस्मरण होना ये जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा अशुभ घटना है। क्या है? सबसे बड़ी अशुभ घटना है। तो ऑलरेडी हम देखेंगे, हम लोग इस प्रकार की अशुभ घटना में है ही यहाँ। हम सब भगवान को भूले हुए हैं। हाँ, हम भूल के यहाँ आए हुए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अशुभ है ये। और सबसे बड़ा शुभ चीज़ क्या है कि हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण रखना। अभी देखो, कोई व्यक्ति का पैर टूट गया है, सिर टूट गया है, मगर उसको भगवान कृष्ण का स्मरण हो रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी शुभ घटना है ये, है कि नहीं है? और कोई व्यक्ति राजमहल में है, चांदी की थाली में खा रहा है, हाँ, ऐसे इसी में सो रहा है, अच्छा अच्छा गद्दा है, मगर भगवान कृष्ण का विस्मरण हो गया है, तो इसके लिए क्या ये स्थिति? बहुत अशुभ है ये। क्या है? बहुत अशुभ स्थिति है ये। तो इसलिए शुभ और अशुभ जो है उसको समझना चाहिए हमको, कितना हम कृष्ण भावनावृत होते हैं, कितना हम भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़ होते हैं। तो अगर ये ऐसा नहीं है, अगर हम कृष्ण भक्ति में, तो सबसे बड़ा शुभ जो है वो है भगवान कृष्ण का स्मरण होना। और दुख क्या है? भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं होना, ऐसा है। तो ये बताए
तो अनुकूलिश संकल्प प्रतिकूलिश वर्जनम रक्षति इति विश्वासो भृक्तुत्वम वर्णम तथा। भृक्तुत्व का मतलब क्या है कि भगवान जो है सबके पालन करने वाले हैं। अब ये विश्वास जो जीव को भगवान ने शरणागति ली है उनको विश्वास होता है कि भगवान क्या है, सबका पालन करने वाले हैं, इसलिए उसको अपने ज़्यादा इस पालन पोषण के लिए ज़्यादा चिंता होती नहीं। और वास्तव में सही भी है, ऐसा कोई थियोरिकल सत्य नहीं है, रियल में भगवान जो है वो पालन पोषण करने वाले हैं। आप थोड़ा शांति से दिमाग लगा के देखिए कि भगवान कैसे हर चीज़ के पीछे कार्यरत है। हाँ, इतना बारिश होता है, अनाज उगता है, तभी तुम खाते हैं ना, वरना कहाँ से खाना आएगा, खाना कौन देगा हमको। हम खेडूत लोग अनाज बोते हैं, चलो तो भगवान उनको सेवा, उनको कुछ न कुछ काम में लगाने के लिए एक कार्य दिया है कि अनाज बोओ तुम, ऐसा है। वरना जंगल में कोई बोने जाता नहीं है, अपने अपने उगता है, कितने पेड़ फूल कितने सब अनाज उग जाते हैं वहाँ। तो भगवान तो सबके खाने की व्यवस्था की हुई है, जितना इस शरीर को टकाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो सभी व्यवस्था भगवान द्वारा ऑलरेडी कर दी गई है। यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान, हाँ मकान भी आप देखो, आप अच्छा मकान बना के रह सकते हैं, वो ज़्यादा लग्जरियस करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सिंपल मकान बना के आप रह सकते हैं, शांति से इसमें हरे कृष्णा कर सकते हैं। कोई सोचेगा हम बड़ा मकान बनाएंगे बाद में हरे कृष्णा करेंगे, बड़ा मकान करने में जीवन चला जाएगा, हरे कृष्णा करने के समय चला जाएगा, वो चला जाएगा वो रहेगा नहीं वहाँ, ऐसा है। तो ये चीज़ है, तो जो भी है, तो भक्तुते वर्णम तथा, भगवान जो है हर स्थिति में हमारा पालन करेंगे, ये पूरा विश्वास जो है वो शरणागत भक्त को होता है। जो अभक्त है वो मिथ्याहंकारवश क्या सोचता है, मैं अपने बलबूते पे सब कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता जो है कई बार आप देखा होगा, एक बैलगाड़ी होती है, उसके नीचे कुत्ता चलता है, तो कुत्ता क्या सोचता है, बैलगाड़ी का पूरा वजन जो है ना मैं उठा रहा हूँ, हाँ वो बैलगाड़ी को मैं ही ठेल रहा हूँ वहाँ, ऐसा है। और इस प्रकार से अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मिति मन्यते, तो इस प्रकार से अहंकारवश हम सोचते हाँ देखो मैं मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, उसको ये बनाया, ज़्यादा मिथ्या अहंकार करते हैं, मैं सबको पालन पोषण करता हूँ, मैं ये करता हूँ, इतने लोगों को रोजगार देता हूँ, फलाना ढिकना जो भी है, मगर ये सब क्या है, मिथ्या अहंकार है। हम तो क्या बनते हैं, खाली निमित्त बनते हैं, करने वाले कौन है, भगवान की इच्छा से ही सब चीज़ हो रही है यहाँ। तो ये जो है पोषण हमारा भक्तुते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का मतलब होता है अपने आप को भगवान के चरणों में झोंक देना। क्या है, झोंक देना। जैसे आप देखोगे, जैसे अग्नि के अंदर घी को झोंक देते हैं तो क्या हो, घी अग्नि का हो जाता है, ऐसे अपने आप को भगवान के चरणों में झोंक देना। हाँ, कि भगवान आश्रम में आपका, हाँ एक्चुअली हम भगवान के ही हैं, मगर अभी भगवान को बोलना, अभी भगवान आपका अधिकार मेरे ऊपर, और किसी का अधिकार नहीं है, आपका अधिकार, मेरा भी खुद का नहीं। तो जैसे एक पशु होता है, कुत्ता होता है, कुत्ते के गले में क्या होता है, एक पटा होता है, और पटे का जो डोरी है किसके हाथ में होता है, मालिक के हाथ में होता है, और मालिक कुत्ते को क्या रखता है, अपने अपने अधीन रखता है। तो कुत्ता क्या है, अभी पूरा मालिक के क्या है, अधीन है। कुत्ते का कोई स्वतंत्र इंटरेस्ट नहीं है, जो मालिक का इंटरेस्ट वो कुत्ते का इंटरेस्ट। मालिक जो खिलाएगा कुत्ता खाएगा, मालिक कई बार 2 दिन झपट भी मारेगा, कुत्ता खा लेगा, और कभी ऐसे भी करेगा, ऐसा है, कोई झपट भी मारेगा, ऐसा है, जो मालिक की इच्छा, ऐसा है। मगर कुत्ता जो है मालिक का शरण छोड़ के जाएगा नहीं। तो ये इसको क्या है, शरणागति भगवान की। और अंत में है कार्पण्य, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, नम्र होना, विनम्र होना। हाँ, विनम्र होना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, विनम्र होना। सच्ची विनम्रता क्या है, विनम्रता यही है कि भगवान और भगवान के भक्तों का आज्ञाकारी बनना। ये क्या है, रियल विनम्रता है, ये पूर्व आचार्यों को अनुगमन करना, ये नम्रता है। हाँ, सब लोग अपना एक
एक क्या बोलते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट मन में बना के रखेंगे और बाहर से दिखाएंगे हाँ वो नम्र हूँ, मगर वो नम्र नहीं है। अगर वो भगवान की और भगवान के भक्तों के आदेश को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो नम्र नहीं। जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन जो था वो विनम्र है। कैसे? जैसे भगवान गीता बताए तो अर्जुन बताया सर्ववेतम वृतम मन्ये यदमाम वदस्य केशव। हे कृष्णा, आप जो कुछ बता रहे हैं मैं उसको 100% स्वीकार करता हूँ, बिना किसी डाउट स्वीकार करता हूँ। ऐसा अर्जुन नहीं बोले कृष्ण आप बता रहे हैं ठीक है, आप 50% बता रहे वो सही है, 50% बता रहे वो गलत है, ऐसा है। सब कुछ उन्होंने, अर्जुन ने नम्रता से सही है ऐसा ग्रहण किया। और फिर इस प्रकार भगवान से गीता सुनने के बाद अर्जुन जो है सब प्रकार के नष्ट मोह स्मृति लद्वा, हाँ उसका मोह सब नष्ट हो गया। पहले क्या मोह था उसको, मैं अर्जुन हूँ, सामने विष्णु पितामह है, ये सब कौरव है, हम लोग कैसे मारेंगे उनको, पाप लगेगा, फलाना दिखना, कितना अटैचमेंट दिखा रहा था वो। ये सब मोह क्या हो गया अभी उसका, नष्ट हुआ। नष्ट मोह स्मृति लद्वा, उसको स्मृति आ गई। क्या स्मृति आई कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। मैं क्या मान रहा था कि मैं अर्जुन हूँ और मुझे राज्य करना है या मुझे राज्य त्यागना है, ये सब तुम मेरे मन में विचार आना चाहिए नहीं। मेरा विचार क्या आना चाहिए, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, मैं कृष्णदास हूँ। स्मृति लद्वा तत्प्रसादाद में अच्युता, तो ये भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताया। गतो संदेश तो अस्मिन, मेरा सब प्रकार का संदेह जो है, डाउट जो है अभी क्या है, चला गया है। करिष्ये वचनम त्वम, अभी मैं आपके आदेश को पालन करने को क्या हूँ, पूरा तैयार हूँ। तो यह नम्रता है ये। हाँ, नम्रता में अपनी झूठी प्रतिष्ठा भी छोड़ देना। जैसे आप देखो युधिष्ठिर महाराज की प्रतिष्ठा थी, वो धर्मराज थे, भगवान ने भी छुड़ा दिया उनसे झूठ बुलाकर हाँ कि मेरा आदेश क्या है वो श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्मराज ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा है, धर्मराज बनना है, ऐसा है। तो ये है शरणागति। क्या है, शरणागति। तो इस प्रकार से जो शरणागति लेगा और ये जगत से डिटेच होगा वही भगवान के धाम से अटैच हो पाएगा। इसलिए हमारे समाज के अंदर, खास करके वनाश्रम के अंदर जो है ये पूरा अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। खास करके हाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो कम से कम 50 साल की उम्र के बाद तो व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए अभी। हाँ, 50 साल, कम से कम 50-55 साल हो जाए, अभी लगता है कि भी विकेट गिरने वाली है, कभी भी गिर जाएगी, लगता है कभी भी ये बुलावा आ जाएगा। तो वो भी क्या है, कम से कम 50 साल जो है उसके जाने के बाद जितने साल बचे हुए हैं वो साल में प्रयास करना चाहिए हम भगवान से पूरा आसक्त हो और ये जगत से पूरा अनासक्त हो। हाँ, तो ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा। इसलिए शुरुआत से, जीवन के शुरुआत से ही ऐसा अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, हम जब तक हमारा सामाजिक कर्तव्य है, हम सामाजिक कर्तव्य को अनासक्त भाव से करेंगे। हाँ, अनासक्त भाव से करेंगे, करने के लिए करेंगे, ये जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मगर वो हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार से हम ये सब भौतिक आकर्षणों से डिटैच होकर भगवान कृष्ण से अटैच होना है। हाँ, भगवान कृष्ण अटैच होना, तब भगवान कृष्ण से अटैच कैसे होगे, जब जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, हाँ भगवान के बारे में बातें करेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो भी हमारा विषय बन जाएगा केवल क्या, कृष्ण, तो ऑब्वियसली हम किससे अटैच हो जाएंगे, कृष्ण से। अगर हम कृष्ण के अलावा अन्य विषयों के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, तो क्या हम फिर उससे अटैच हो जाएंगे, ऑब्वियसली काम करेगा उधर। तो इस प्रकार से हमको अभ्यास करना चाहिए कृष्ण से अटैच होना। तो कृष्ण से अटैच होने का सबसे अच्छा जो रास्ता है वह है कृष्ण का नाम का उच्चारण करना। क्या है, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। तो कैसे उच्चारण करेंगे, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे पावरफुल तरीका है। हरे कृष्णा का मतलब बताए हे कृष्ण की शक्ति। हाँ, क्या करो, मुझे फिर से आपके सेवा में नियुक्त करो। हाँ,
हाँ, आपकी सेवा में लगाओ। ये क्या है? एक प्रार्थना है भगवान को। तो ये हम जितना भी सचेत होकर ये प्रार्थना में भगवान के नाम को पुकारेंगे, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना भगवान के हम नजीक जाएंगे। और जितना भगवान के नजीक जाएंगे इतना हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? एवं प्रसन्न मनुष्य हो, हम ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, चिंता रहित हो जाएंगे, ब्लिसफुल आनंदमय हो जाएंगे। और जितना भगवान से दूर जाएंगे इतना क्या हो जाएंगे? हम लोग मूर्छा जाएंगे। हाँ, जैसे देखते व्यक्ति मूर्छा जाता है, ऐसा। तो ये है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कम से कम रोज़ हमको एक प्रयास करना चाहिए भगवान का नाम लेना। तो कम से कम 1 माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं। हमारे यहाँ भक्त लोग जो हैं कम से कम 16 माला करते हैं। एक्चुअली शास्त्र बताए कीर्तनीय सदा हरि, 24 घंटे भगवान का नाम लो। मगर 24 घंटे नहीं ले सकते हैं तो कम से कम क्या करें? हम कुछ घंटा हम प्रयास करते हैं कृष्ण के अलावा और कोई चीज़ों का स्मरण हम करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग जो होते हैं, हम तो भाई रोज़ 24 कलाक भगवान स्मरण चालू हुए, ऐसा बोलते हैं। ऐसा 24 कलाक चालू है तो 2 घंटा खाली करो ना माला पे, क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? वहाँ वो 24 घंटा हो रहा नहीं, वो खाली उसका मानसिक क्या है, एक मानसिकता है उसकी कि 24 घंटा मैं कर रहा हूँ। 24 घंटा पैसा सोच रहा है वो, थोड़ा भगवान सोच रहा है वहाँ। तो ऐसे ही इसलिए तो कम से कम समय निकालना चाहिए हमको। और ऐसे समय निकालो जहाँ हमको कुछ काम ना हो। जैसे सुबह का समय क्या होता है? कुछ काम होता है सुबह को खाली एक ही काम होता है, सोना। वो हमने बना दिया है, ऐसा है सुबह सोने के लिए बना नहीं है, सुबह बना है भगवान का नाम लेने के लिए बना हुआ है। तो सुबह हमको उठना चाहिए और उठकर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना। ये काम ये दिन से शुरुआत होनी चाहिए। हम सुबह कैसे उठते हैं? हमारी सुबह तो सूरज ऊपर आ जाएगा और फिर उठेंगे। आजकल तो नहाते धोते भी नहीं है, ऐसा है। और बस नहाए धोए बिना खा पी लेते हैं और फिर सब अपना काम धंधे लग जाते हैं, ऐसा। तो ये सब नहीं, तो ये थोड़ा हमारा जीवन हमको इस प्रकार डालना चाहिए, प्रैक्टिकल डालना चाहिए वहाँ। तो उससे क्या होगा? हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे रोज़, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला। और साथ साथ ये गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना डेली, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा उसको पढ़ना। ये सब पढ़ेंगे तो हम भगवान कृष्ण से क्या हो गया? धीरे धीरे अटैच हो गए, हमको कृष्ण भावना हमारे हृदय के अंदर प्रकट होगी। हाँ, तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है पूरा, तो वो हमको पालन करना है। तब जाके ये झूठी प्रतिष्ठा है, झूठा जगत है, उससे हम डिटेच हो गए और अंत में हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, ऐसा है। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं क्या विषय के ऊपर? एनी क्वेश्चन? प्रश्न है किसी का? हाँ हाँ, तो गोलोक धाम भगवान का राज्य, शाश्वत राज्य यानी कि भगवान का धाम। दूसरा तो वहाँ गुजरात ऐसा सब राज्य नहीं है, वहाँ ऐसा है स्टेट। वो अनुवाद ऐसा किया है किंगडम, तो उसका अनुवाद कर दिया राज्य, ऐसा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का विषय के ऊपर?